नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश पुलिस का एग्जाम शुरू होने वाला है और शुरू होते हुए एग्जाम में कई विद्यार्थियों का जैसे ही एग्जाम नजदीक आता है हेजिटेशन बढ़ने लगती है, घबराहट होने लगती है और ये सभी एक मानवीय प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो इनसे डरना नहीं है। लेकिन आप कहेंगे सर आपको क्या पता हमारी स्थिति के बारे में, हमें तो डर लग रहा है। तो बिल्कुल आपको डर लगेगा, आप नर्वस रहेंगे, सभी चीजें आपके साथ होगी। लेकिन कुछ बातों का ध्यान आपको एग्जाम हॉल में रखना है अगर आपको एग्जाम निकालना है। देखिए, अभी आपने बहुत तैयारी की है, अगर आपकी तैयारी पूर्ण भी नहीं हुई है, क्या होता है एग्जाम के एक दिन पहले तक ये लगना कि यार मेरी तैयारी कंप्लीट नहीं है, ये एक स्वाभाविक सी प्रक्रिया है और ये केवल आपके साथ नहीं, जो टॉप करते हैं उनके साथ भी ये चीजें होती है। एग्जाम के एक दिन पहले तक लगता है यार मैंने जितना भी पढ़ा हर चीजें मैं भूल चुका हूं या भूल चुकी हूं। एग्जाम में जाते ही चीजें आपको याद हो जाएगी, तो ये एक आपका घबराहट जो आपको होती है, नर्वसनेस जो आपको होती है, उसका परिणाम मात्र है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो पहली चीज जो आपको एग्जाम से पहले ध्यान रखना है, पहला काम यह करना है कि नींद पूरी लेनी है। एग्जाम के एक दिन पहले हम ऐसे पढ़ने लग जाते हैं कि आज ही पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथ्स, साइंस हर चीजों को पढ़ डालेंगे। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, ज्यादा समझदार बनने की कोशिश ना करें। बस हमें हमारे एग्जाम को निकालने के लिए यह समझ लीजिए कि हमारी नींद हमारे एग्जाम का एक हिस्सा है, अगर हमें एफिशिएंसी, हमारा प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है तो। पहली बात क्लियर है। दूसरा काम आपको यह करना है, जब भी आप एग्जाम हॉल में जाए तो जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ना है। उस क्वेश्चन को पढ़ते समय एक एक बातों का ध्यान रखना है, हमारा पूरा अटेंशन उस क्वेश्चन पर होना चाहिए। होता क्या है, कभी कभी हम छोटी छोटी बातें, जैसे किसी में लिखा होता है कि निम्न में से नहीं है या है, इन बातों को ना पढ़कर हम उस क्वेश्चन का गलत आंसर लगाते हैं। तो दो बात आपको यह ध्यान रखनी है। तीसरी बात, कभी भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़े जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट है, तो जैसे ही इस क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन के पढ़ने के बाद आपके माइंड में पहला थॉट उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आए कि इसका आंसर ये होना चाहिए, तो आपको वो आंसर लगा देना है। अगर आप 100% उस क्वेश्चन के आंसर के बारे में श्योर नहीं है, तो क्या कह रहा हूं मैं उस बात को समझिए। आपका एग्जाम में प्रश्न नंबर जो भी आया, मान लेते हैं प्रश्न नंबर X है, इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब मैं मानकर चलता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, 0% आपको इसका आंसर पता है। लेकिन जैसे ही आपका अटेंशन पावर अगर 100% इस क्वेश्चन पर है, आपका कॉन्शियस जो आपकी चेतना है वो केवल इस क्वेश्चन पर है, तो आपका माइंड अगर इस क्वेश्चन को पहले कभी ना कभी देख रहा है, कभी ना कभी इसे पढ़ रखा है, तो इस आपके माइंड ने कहा कि यार इसका आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। तो आपके माइंड ने अगर ये बात कह दी, तो बहुत जल्द आपका आंसर ऑप्शन सी बहुत जल्द लगा देना है। इसके पीछे तर्क क्या है वो मेरी बात समझना। क्या होता है, कभी भी हम, क्योंकि इतनी बड़ी जिंदगी है, इतनी सारी चीजें हम देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो फ्यूचर में, आपने पास्ट में कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा सुना है, पढ़ा है, लिखा है, जिसके बेस पर आपका माइंड यहां पर बातें बता रहा है कि यार इस बात को मैंने कहीं ना कहीं सुना है, देखा है, कुछ ना कुछ तो मेरे साथ हुआ है। तो उस बिहाफ पर हमारे सामने जो ऑप्शन दिखाई देता है वो 99% संभावना रहती है कि उस क्वेश्चन का वही आंसर होता है। लेकिन हम फिर यहां पर समझदारी में लगते हैं कि यार जब मैंने पढ़ा ही नहीं तो हो सकता है इसका आंसर बी भी है। फिर माइंड कहने लगता है यार हो सकता है ये भी है, फिर माइंड कहता है यार हो सकता है ए भी है, फिर माइंड कहता है डी भी हो, और इस संकोच में हम सी तो कतई नहीं लगाएंगे और बी को लगाकर, ए को लगाकर या डी को लगाकर चले आते हैं और हमारे एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके पीछे छोटा सा तर्क ये था कि आपने पिछले कुछ टाइम में कभी ना कभी इस क्वेश्चन के बारे में कुछ ना कुछ सुना था, पढ़ा था, लिखा था, तभी आपको इसका आंसर पता था और आप वो सी ना लगाकर दूसरा आंसर लगाकर उसको गलत कर देते हैं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इसका 100% श्योरिटी नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में कि यार ये तो आंसर हो ही, मतलब इसका मैंने नहीं पढ़ा है और आपका माइंड कह रहा है कि इसका आंसर सी हो सकता है, तो सी जरूर लगाइए। ये तभी लगाना है जब 100% श्योर आप नहीं हो। और इसके अलावा एक बात और ध्यान रखना है, आपको घबराहट में काम नहीं करना है बिल्कुल भी। शांत दिमाग से जाइए, पानी साथ में रखिए, बीच बीच में थोड़ा सा 1-2 सेकंड का समय लेकर पानी जरूर पीजिए। इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है आपके एग्जाम में। आपके प्रवेश पत्र पर जो भी टर्म्स लिखी हुई है, जो भी निर्देश लिखे हैं, उन्हें अच्छे से पढ़कर जाइए। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, क्योंकि केवल मेहनत आपको सिलेक्शन नहीं दिला सकती, कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान देना होता है, उन बातों को भी ध्यान रखिए। अच्छे से आपको एग्जाम को देखना है, अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है, उसके बाद ही आपको आंसर लगाना है। दूसरी बात,
ऑप्शंस जब आप देख रहे होते हैं तो ऑप्शंस को लगाते समय एक बार अच्छे से देखें। ये नहीं कि इसका आंसर बी दिख गया तो जल्दी से लगा दिया, एक बार लगाते समय भी अच्छे से देखिए कि क्या मैंने वास्तव में बी लगाया है। अगर आप 100% अटेंशन के साथ ये सभी चीजें करते हैं तो मुझे नहीं लगता आपको एग्जाम देने से, एग्जाम में सिलेक्शन लेने से कोई रोक सकता है। अच्छे से एग्जाम दीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद।